प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा संस्कृत थी। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियाँ। मानव द्वारा प्रयुक्त धातु थी कॉपर। मानव द्वारा प्रयुक्त धातु कॉपर थी। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट बुद्ध के काल में हुए थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यावसायिक आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मुद्राएं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? शिखर सहित मंदिर। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? लोथल। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल लोथल है। लोथल गुजरात में है। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव का संबंध प्रमाण किस पूजा से मिलता है? पत्थर, पेड़ और पशु। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चनहुदड़ो। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर चनहुदड़ो था। चनहुदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने 1931 में किया था। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता व्यवस्थित शहरी जीवन था। लोथल नामक स्थान निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान पक्की ईंटों से बनाते थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल गुजरात में था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया था। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा का। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? पीए वत्स।
हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। हड़प्पा के निवासी थे शहरी। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। सिंधु में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लड़काना जिले में। मोहनजोदड़ो लड़काना जिले पाकिस्तान में है। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? दाइमाबाद। हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा दाइमाबाद में प्राप्त हुई थी। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। लोथल गुजरात में, बनमाली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना ऋग्वेद में दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? मिथिला। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वेदों को माना जाता है श्रुति। वेदों को माना जाता है श्रुति। भारत में वर्ण व्यवस्थाएं किस लिए बनाई गई थी? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। भारत में वर्ण व्यवस्थाएं व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रवण के नाम से जाना जाता था। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद में। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद में खोजा जा सकता है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह सही नहीं है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बल्ली। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बल्ली कहा जाता था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उसके उत्पाद था। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यास। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्थाएं आधारित थी व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्थाएं व्यवसाय पर आधारित थी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था? जो। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी?
वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? छत्तीसगढ़ में। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल छत्तीसगढ़ में पाया गया। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यजुर्वेद में। यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद में। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद में खोजा जा सकता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ पास बैठना होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल गुजरात में है। आर्यन जनजातियों की प्राचीन बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में। आर्यन जनजातियों की प्राचीन बस्ती सप्त सिंधु में है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? पाकिस्तान ने। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद में। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे अगस्त्य। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा। सिंधु घाटी का स्थल हड़प्पा पाकिस्तान में है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विष्णु पुराण। विषम शब्द विष्णु पुराण है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता था? यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? अथर्ववेद में। जादू चमत्कार तथा मंत्र का अथर्ववेद में उपयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत्तम स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। बृहत्तम स्नानागार या विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए। धोलावीर जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में लिया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। व्यापारिक नगरें।
वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन प्रेम विवाह था? गंधर्व विवाह। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदयत्री का भाग नहीं है? अथर्ववेद। अथर्ववेद वेदयत्री का भाग नहीं है। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी। हड़प्पाई स्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित था? सरस्वती। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? लोथल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित 9वां मंडल है। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मालवा। भारत का अवंतिका के नाम से जाना जाता था मालवा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनमाली से। बनमाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसे राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अजातशत्रु ने। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय शहरी के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? जैन धर्म। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे? ऋषभदेव। जैनियों के पहले तीर्थक ऋषभदेव थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही दृष्टि। जैन धर्म का त्रिरत्न सही दृष्टि नहीं है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते थे? कर्मकांड में। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। भगवान बुद्ध ने अपना प्राण कहाँ त्यागा? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध ने अपना प्राण कुशीनगर में त्यागा था। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध से। अजंता की चित्रकारी दयालु बुद्ध से संबंधित है। बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य। चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? पाणिनि। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? गौतम बुद्ध ने। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया। गौतम बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य। गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ संबंधित है? जन्म। बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की जन्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग स्त्रियां एवं शूद्र थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य। बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित हैं।
बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त। अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? वामसात प्रकाशनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली भाषा में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी के। अलेक्जेंडर और पोरस ने झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में युद्ध किया था। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? चैत्य। जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे उन्हें चैत्य भवन कहा जाता था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? सेल्यूकस निकेटर। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? बुद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बुद्ध धर्म है। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित है? जातक कथाएं में। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ जातक कथाएं में संकलित है। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार। बुद्ध का समकालीन बिंबिसार था। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। मिलिंद पन्नो क्या है? बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद पन्नो बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। महावीर का प्रथम शिष्य जमाली उनके दामाद थे। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय बौद्ध धर्म से नहीं है। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्मसंभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? जैना। वर्धमान महावीर जैना नाम से विख्यात थे। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशेष पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य के रुम्नीदेई स्तंभ में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक मौर्य के रुम्नीदेई स्तंभ में अंकित किया जाता है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी?
4. जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी। न्याय सूत्र किसने लिखा था? गौतम ने। न्याय सूत्र के रचना गौतम थे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर। भारत में जैन धर्म का संस्थापक स्वामी महावीर हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? धार्मिक उत्तेजना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल धार्मिक उत्तेजना कहलाता था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? अहिंसा, दयालु और सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न अहिंसा, दयालु और अहिंसा को इंगित करता है। उस गणतंत्र का नाम बताएं जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। बज्जी। किसकी सेना के ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? पोरस। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? धर्मचक्र मुद्रा में। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। केवल्य जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। सोलह महाजनपथों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गंधार। 16 महाजनपथों में तक्षशिला गंधार की राजधानी थी। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपथों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपथों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय करता है। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क के काल में। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हुआ था। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? मृत्यु। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कणाद थे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। मौर्य सबसे प्राचीनतम राजवंश है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में बुलाया था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध से आया। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रभु स्वेच्छाचारी शासन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगनास्थिस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगनास्थिस था।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? हिरण। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त है। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? मागधी। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एकरूपता से मागधी का प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं था? अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति परिषद का संरक्षक अशोक के द्वारा प्राप्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेघनाथिस ने। सबसे पहले विदेशी यात्री मेघनाथिस ने भारत का दौरा किया था। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? करुवाकी। सम्राट अशोक की वह पत्नी जो उसको प्रभावित किया करुवाकी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम। तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीय रंगमंचों में यवनिका का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है? अशोक को। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? पार्थियन। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन से है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू हुआ था? सातवाहन में। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु के बनाते थे? लेड। सातवाहन अपने सिक्के सीसा के बनाते थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? भारतीय यूनानी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक भारतीय यूनानी थे। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई किया था? डेरियस प्रथम ने। भारत पर सबसे पहले चढ़ाई डेरियस प्रथम ने किया था। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को सम्मिलित करने वाली कला शैली क्या कहलाती है? गंधार कला। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? शुंग वंश ने। मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन शुंग वंश ने किया। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग कनिष्क ने प्रारंभ किया था। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? गंधार में। सन 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संपत का संस्थापक कौन था? कनिष्क।
भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संपत्ति किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संपत्ति कनिष्क ने प्रारंभ किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में मां बोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? अशोक ने। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? कनिष्क। चरक कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल पर। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक काल पर आधारित है।